एक्सक्यूज मी। हाँ जी। ये क्या किया तुमने? मेरा फेस क्यों काला कर दिया? तुम्हारा फेस काला होना ही चाहिए, तुम इसी लायक हो। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ। अरे जिसको बुलाना है बुला लो, मैं किसी से डरता नहीं। ज्यादा ही अकड़ है ना तेरे अंदर। तेरी सारी अकड़ निकालती हूँ मैं। एक बार मेरे हस्बैंड आ जाए बस। अरे जा बुला ले, डरता क्या उससे, देखा क्या उखाड़ लेगा। हेलो शेखर, आप प्लीज जल्दी से बिल्डिंग के पीछे वाली रोड पर आ जाइए। वहां पर ना एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की है बहुत ज्यादा। प्लीज आप यहाँ आ जाइए और उसे सबक सिखाइए। उसे छोड़ना नहीं है आज। ओके। सना, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? किसने की तुम्हारी ये हालत? मैंने आपको कॉल पर बताया तो था, यहाँ पर एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। उसी ने मेरी ये हालत की। कौन था वो लड़का और कहाँ है वो लड़का? वो अभी यहीं पर था। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हाँ जिसको बुलाने बुला लो, मैं देख लूंगा। पर अभी वो पता नहीं भाग गया शायद। तुम्हारी उस लड़के से कोई बहस हुई या फिर लड़ाई हुई? अरे शेखर, मैं उससे क्यों लड़ाई करूंगी? मैंने तो उसे पहली बार देखा था। मैं आखिर क्यों किसी अनजान आदमी से बहस करूंगी? तुम्हें उसका चेहरा याद है? नहीं, मैं उससे पहली बार मिली थी, बता तो रही हूँ आपको। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यार इस दुनिया में, लड़कियों को परेशान करने के अलग अलग बहाने ढूंढते हैं। तुम टेंशन ना लो, मैं पता करवाता हूँ कि कौन था वो। अगर पता लग गया ना तो सच बता रहा हूँ, उसकी टांगें तोड़ दूंगा मैं। तुम एक काम करो, तुम अभी चलो मेरे साथ आओ। पता नहीं क्या लगा दिया था उस लड़के ने मेरे फेस पे काला काला। बड़ी मुश्किल से छूटा है। नहा लेती हूँ। एक मिनट, मैंने तो रामू काका को पानी गर्म करके वॉशरूम में रखने के लिए कहा, फिर ये पानी बाहर क्या कर रहा है? अभी बता। रामू, रामू! हाँ मैडम। काका, आपको पानी गर्म करने के लिए कहा था मैंने। हाँ मैडम, अभी मैंने गर्म करके रखा है मैडम। अच्छा, तो ये पानी गर्म है? हाँ, मुझे तो लगा ये ठंडा पानी है। आप चेक करिए ना, ये मुझे गर्म तो लग नहीं रहा। नहीं मैडम, अभी मैंने खुद गर्म किया है। अच्छा, तो ये पानी गर्म है? हाँ मैडम। जरा अपना हाथ तो दिखाइए। मैडम, मेरा हाथ जल गया मैडम। मैडम मेरा हाथ जल गया। मैडम मेरा हाथ जल गया। बुढ़े, तेरी इतनी हिम्मत कि तू नहाने का पानी गर्म करने के बाद बाल्टी बाहर ही छोड़ देगा? तुझसे क्या कहा था मैंने कि पानी की बाल्टी वॉशरूम में होनी चाहिए, तो तूने बाहर क्यों छोड़ दी ये बाल्टी? हाँ मैम साहब, आपने ये क्या किया? मुझे तो मालूम था ये पानी बहुत गर्म है। मेरा हाथ जला दिया आपने। अगर आगे से तूने कोई भी काम ढंग से नहीं किया ना, तो अभी तो सिर्फ हाथ जलाया, अगली बार खौलता हुआ पानी तेरे पूरे शरीर पर डाल दूंगी मैं। अब खड़े खड़े अपना हाथ क्या निहार रहा है? हाँ, बाल्टी उठा और वॉशरूम में रख। ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। ऐसे कैसे हाथ छोड़ दूं, इतने प्यारे हाथ हैं। तुम तो वही हो ना जिसने उस दिन मेरे चेहरे पर कालिक लगा दी थी। देखो, तुम उस दिन बच गए थे, आज नहीं बचोगे। अगर मेरे हस्बैंड को पता चला ना तो वो तुम्हारी टांगे तोड़वा देंगे। हाथ छोड़ो मेरा। अरे तुम्हारा हस्बैंड कर क्या लेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं किसी नहीं डरता। एक बात और, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम एक काम करो ना, तुम मेरे साथ चलो। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रही? मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो। मुझ पर हाथ उठाएगी तू? तुझे तो मैं बताता हूँ, रुक। अभी तो वो लड़का यही था, अचानक से कहाँ चला गया? आखिर ये है कौन जो हमेशा आता है और मेरे साथ बदतमीजी करके चला जाता है? अब बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी। शेखर, आपको पता है वो लड़का जो... सना, उस लड़के ने तुम्हें फिर परेशान किया? हाँ शेखर, उसने आज फिर मेरे साथ बदतमीजी की और आज तो उसने हाथ पार कर दी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और वो मुझे खींच कर कहीं ले जा रहा था।
वो तो मैं बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाकर वहां से भागी, और इस बार भी वो मेरे साथ बदतमीजी करके पता नहीं कब कहाँ गायब हो गया, कुछ पता नहीं चला। क्या उसकी इतनी हिम्मत? पिछली बार तो मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन आज जो उसने किया है वो तो बदतमीजी की हद ही पार हो गई है। वो तो तुम्हारे पीछे पड़ चुका है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। देखो देखो, तुम मत घबराओ, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरेगा तो वो आदमी। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्यों तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है। वो चाहे कोई भी हो, कहीं से भी आया हो, मैं सब पता लगा लूंगा। अब तक उसकी गलती बर्दाश्त हो गई थी, लेकिन अब उसकी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, पुलिस ही बताएगी उसे। अब शेखर, मुझे बहुत डर लग रहा है शेखर। देखो सना, तुम रो मत। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लूंगा। और पुलिस कंप्लेंट हम करवा रहे हैं, तुम टेंशन ना लो, पुलिस जरूर उसे गिरफ्तार करेगी। प्लीज संभालो अपने आप, मैं तुम्हारे साथ हूँ सना। अगर पुलिस तक बात पहुंची तो दिक्कत हो जाएगी। रोशन, इधर आ, यहां बैठ बेटा। रोशन, तू उनकी फैमिली के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्यों उन्हें परेशान करता है? बेटा, उन्हें परेशान करना छोड़ दे। जिस दिन उन्हें पता लगेगा कि तू मेरा बेटा है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा बेटा। अरे कैसे माफ कर दूं उनको? मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। वो आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, मेरे से नहीं देखा जाता। मैंने आपको 50 बार बोला वहां जाके नौकरी मत करो मत करो मत करो, पर आप मेरी बात नहीं मानते हो। बेटा, मालिक तो बहुत अच्छे हैं ना बेटा। मैं सिर्फ उन मालिक की वजह से परेशान हो रहा हूं। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मालिक को पता लगे और मालिक का दिल दुखी हो। पापा, आप अच्छे हो इसलिए आपको लोग अच्छे लगते हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं। उन्होंने क्या क्या उस दिन आपका हाथ जला दिया। ऐसा करता है क्या कोई? मैं उनको ये चीज का फील करा के रहूंगा कि अगर किसी के साथ बुरा होता है ना तो उनको कितना फील होता है। माफ करना पड़ेगा बेटा। अगर पुलिस तुझे ले गई तो बेटा मेरा क्या होगा? देख, मालिक बहुत अच्छे हैं। अगर तू उनके पास जाकर माफी मांगेगा तो मुझे मालूम है कि वो तुझे माफ कर देंगे। मेरी खातिर तू मालिक से माफी मांग ले, वो तुझे जरूर माफ कर देंगे। ठीक है पापा, अगर आप कह रहे हो तो कल जाके मैं उनसे माफी मांग लूंगा। ठीक है बेटा। शेखर, इतने दिन हो गए हैं, हम कहीं घूमने नहीं गए, तुम ऑफिस से ऑफ ले लो ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेखर, शेखर, आपको पता है ये वही लड़का है जिसने 2 बार मेरे साथ बदतमीजी की। एक बार मेरे चेहरे पर कालिक लगा दी थी और दूसरी बार ये मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहीं खींच कर लेकर जा रहा था। ये वही लड़का है। अच्छा, तो तू है वो, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर तक आ गया। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। अब ओए, इतना कुछ करने के बाद तू सॉरी बोल रहा है? तेरे को क्या लगता है कि तेरे एक सॉरी बोलने से सब कुछ सही हो जाएगा? देखिए, मैं माफी मांग रहा हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। इंसान अगर माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। ये सब कुछ तुझे गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। जब इंसान गलती करता है तो उसे सजा भी मिलती है। मतलब अगर इंसान गलती करे तो सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता, उसे सजा मिलनी चाहिए ना। तो सबसे पहले ना सजा आप अपनी बीवी को दो। ये क्या बोल रहा है तू? आखिर उसने ऐसा क्या किया? आप एक सच से बहुत ज्यादा अनजान हो। जो आपकी वाइफ है ना, वो मेरे पिताजी को बहुत परेशान करती है। जो सामने आदमी खड़ा है ना, वो मेरे पापा हैं। आपके घर से जाने के बाद ये उन पे बहुत अत्याचार करती हैं। ये सब क्या बोल रहा है? क्या ये सच है? मैंने कब किया ऐसे? हाँ,
तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? शेखर, मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये पता नहीं कहाँ से खुद से मनगढ़ंत कहानियां बनाकर बोले जा रहा है आपसे। झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया काका के साथ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आपने कुछ दिन पहले शायद नोटिस नहीं किया होगा कि आपकी बीवी ने मेरे पिताजी का हाथ जला दिया था। ये हर बार ऐसी करती हैं, वो तो कुछ भी नहीं। उससे पहले इन्होंने उन पे चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था और बदले में उन पे हाथ भी उठाया, जबकि पैसे इनके पास थे। इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने ये सब कर दिया। हाँ, काका का हाथ तो चला था, इसका मतलब ये सच बोल रहा है। सना, क्यों किया तुमने काका जी के साथ ऐसा? तुम्हें पता है काका जी उम्र में तुमसे कितने बड़े हैं? सना, तुम्हें तमीज होना चाहिए कि किससे कैसे बात करते हैं। जो तुमने काम किए वो बहुत ज्यादा गलत है। सना, वो घर के नौकर हैं तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि तुम उनके साथ इतनी बदतमीज से पेश आओगी। तुम्हें तो उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तुम इस घर में अब आई हो, लेकिन काका जी इस घर में पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं और काका जी ने हर दिन इस घर में अपने घर की तरह काम किया है, हमें अपने बच्चों की तरह रखा है। और तुमने क्या किया? उनकी मेहनत के बदले उनको ये सिला दिया है। सना, आज तुम्हारी वजह से मैं काका जी की नजरों में गिर गया हूं। उनसे नजरें उठा के बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। देख मेरे भाई, मैं मानता हूं तेरे पिताजी के साथ गलत हुआ था, लेकिन जो तूने किया है वो भी किसी हद तक सही नहीं है। जो तूने किया है वो भी सरासर गलत है। और मेरे भाई, तू मुझसे माफी मत मांग। मैं तेरे को कुछ नहीं कह रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि तू काका का बेटा है। आज के बाद अगर तेरे को कुछ गलत लगे तो मुझसे बोलियो, ऐसे घटिया कदम मत उठाइयो, क्योंकि एक घटिया कदम तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। देखो सना, गलती इसकी थी तो गलती तुम्हारी भी थी, इसलिए चुपचाप काका जी से माफी मांगो। काका, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच में आपके साथ जो भी किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर देना। और आपके पापा के साथ मैं आगे से कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी, आपसे वादा करती हूँ।